नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट बात कर रही है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस लेकर के आ सकती है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस जीएसटी के दायरे में आती हैं तो उनकी प्राइसेस क्या हो जाएंगी, कितना फ़र्क पड़ेगा, इसके प्रो एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं द इंडियन रिव्यू चैनल और मैं हूं रवि, आप सभी को फिर से हमारे और आपके चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों देखिए, अगर हम लोग बात करते हैं टैक्सेस की, जो कि जीएसटी के दायरे से हटा करके रखा गया था, और जीएसटी का मतलब है कि आप जो प्रोडक्ट आज यहाँ खरीद रहे हैं और कल कहीं और भी जाकर के किसी और स्टेट में खरीदते हैं तो वो प्रोडक्ट आपको उतने ही टैक्स पे मिले। यानी कि एक यूनिफॉर्म टैक्स जीएसटी बनाया गया है किसी भी गुड्स के लिए, किसी भी सर्विसेज के लिए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कोई भी सर्विसेज लेता हूं तो मुझे अगर उस पर 18% का जीएसटी यहाँ देना पड़ रहा है उत्तर प्रदेश में, तो मैं अगर जाता हूँ मध्य प्रदेश में या फिर आंध्रा में जाता हूँ या फिर मैं वेस्ट बंगाल जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे 18% ही देना पड़ेगा टैक्स। तो उसी को लाया गया जीएसटी में। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों की जो पेट्रोल डीजल की प्राइसेस होती हैं उनमें दो तरीके के टैक्सेस लगते हैं। अब जीएसटी में आप लोगों का आधा आधा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल का और स्टेट का होता है। जैसे कि अगर मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, कहीं भी मैं पे कर रहा हूँ टैक्सेस, तो 18% पे कर रहा हूँ, तो 9% कंट्रीब्यूशन उसमें होगा आपके गवर्नमेंट का और 9% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा स्टेट का। यानी कि ये आधा आधा एक दूसरे में टैक्स बांट लेते हैं। तो आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर आप लोगों के कौन कौन से टैक्सेस लगते हैं पेट्रोल एंड डीजल पे, जिससे कि आप लोगों की प्राइसेस इतनी ज़्यादा, और हर स्टेट में डिफरेंट प्राइसेस होती हैं। तो हर स्टेट में डिफरेंट प्राइस होने का कारण है वो है वैट, जो कि स्टेट वसूलती है। कई स्टेट आप लोगों की कम लेती हैं, कई ज़्यादा लेती हैं, तो उनके परसेंटेज पे आप लोगों का डिसाइडेड होता है। लेकिन अगर सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल अपना एक्साइज ड्यूटी लेती है, जो कि फिक्स होता है, जो आप लोगों को हर जगह मिलता है। तो बात करते हैं कि आखिर अगर कोई भी पेट्रोल डीजल की प्राइस डिसाइड हो रही है अभी करंट सिनेरियो के अकॉर्डिंग, तो कितनी बनती है और कैसे बनती है। मान लेते हैं किसी भी स्टेट में बेस प्राइस जो है वो है 40 रुपये, जिसमें से अब हम लोग टैक्सेस को निकालेंगे, जिसमें से आप लोगों का 32 रुपीज़ जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ जाता है, जो कि एक्साइज ड्यूटी के रूप में होता है, और वैट टैक्स के रूप में 24 रुपये अगर आप लोगों से स्टेट गवर्नमेंट लेती है, और साथ में आप लोगों का लगभग 3.5 रुपये 3 रुपये 80-85 पैसे के आसपास डीलर का कमीशन बनता है पर लीटर पे। तो आप लोगों की जो प्राइस निकल करके आ जाती है वो ऑलमोस्ट 99 रुपीज़ निकल करके आ जाती है। हर स्टेट का अलग अलग होता है, इसलिए मैं आप लोगों को केवल मोटा मोटा एक कैलकुलेशन बता रहा हूँ 40 रुपये के बेस प्राइस पे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें जीएसटी में आ जाने पर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब जीएसटी में आ जाने पर ऑब्वियसली आप लोगों के जो टैक्सेस पड़ रहे हैं, जो आप लोगों का 40 रुपये का बेस प्राइस प्लस अगर हम कमीशन इसमें लगा दें तो ऑलमोस्ट 43-44 रुपीज़ के आसपास का पड़ रहा है, और उसमें आप लोगों को ऑलमोस्ट 60 रुपये तक टैक्सेस देने पड़ रहे हैं। तो वो टैक्सेस 60 रुपये हट जाएंगे, और केवल जो मैक्सिमम टैक्स है जीएसटी का 28%, वो आप लोगों का काउंट होगा। तो अगर हम बात कर लें इसके बारे में, तो 40 रुपये पे मान लो कि अगर आपका 28% जीएसटी लगता है, तो लगभग 11 रुपये एक मोटा मोटी हम लोग मान लेते हैं। ये केवल आप लोगों को उस पर टैक्सेस देने पड़ेंगे, प्लस आप लोगों को जो डीलर को 3.5 रुपये 3 रुपये 85 पैसे देने पड़ रहे हैं वो देना पड़ेगा। यानी कि कुल मिलाकर के आपका 40 रुपये, ये 11 रुपये वो, यानी कि 51 रुपये, और लगभग मान लें 4 रुपये तो आप लोगों को डीलर को कमीशन। तो ये कुल मिलाकर के मैक्सिमम जो प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 55 रुपये। तो जो अभी आप लोगों की प्राइस 100 रुपये 102 रुपये 104 रुपये चल रही है पेट्रोल डीजल की प्राइस, वो कम होकर के आ जाएंगी 50-54, यानी कि 50% कम हो जाएंगे अभी किस सिनेरियो के अकॉर्डिंग से प्राइस। अब आइए बात कर लेते हैं कि आखिर इसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। फ़ायदा तो आप लोगों को ऑब्वियसली दिखता है कि आप लोगों की जो जेब है वो थोड़ी कम कटेगी, आप लोगों का 50% पैसा बचेगा। जहाँ पे ट्रैवलिंग पे आप लोग 10,000 रुपये खर्च करते थे, अब 5,000 रुपये में काम हो जाने वाला है। खास करके ऑफिस जाने वालों को काफ़ी ज़्यादा राहत मिलेगी, और जो हर एक चीज़ में जहाँ पे आप लोगों की ट्रैवलिंग इन्वॉल्व है वहाँ पे इन चीज़ों से फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप लोगों के प्रोडक्ट सस्ते हो सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल हैं जो कि निकलते हैं वो सस्ते हो सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के जो लेबल्स हैं वो तो रहेंगे ही, लेकिन रॉ मटेरियल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सस्ते हो सकते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल आप लोगों का निकलता है और ट्रैवलिंग पे उसके ज़्यादा एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना है तो वहाँ पे पेट्रोल डीजल का यूज़ होना ही होना है, तो उसकी वजह से अगर प्राइस कम होगा तो जो ट्रैवलिंग होगा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वो कम हो जाएगा। इसका इफेक्ट आप लोगों के रोज़मर्रा की चीज़ों पर भी देखने को
मिलेगा। तो आइए कुछ कॉन्स के बारे में बात कर लेते हैं। डेवलपमेंट में थोड़ा इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें जीएसटी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो एक्साइज ड्यूटी जो टैक्स है और आप लोगों की वैट है वो हट जाएगी यहाँ से, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का रिवेन्यू यहाँ पे कम हो जाएगा और रिवेन्यू आधा घट जाएगा। अगर मैं आप लोगों को एक्साइज ड्यूटी अगर हम सेंट्रल की केवल बात करें, उसी तरीके से आप अंदाजा लगा सकते हो वैट पे यानी कि स्टेट का। तो अगर मैं बात करूं 26 लाख रुपीस जो कि हाईएस्ट है, ठीक है, 26 लाख करोड़ रुपए टैक्स के रूप में, एक्साइज ड्यूटी के रूप में सेंट्रल गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया था पिछले 8 सालों में। 2022 से पहले का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। अगर वही चीज़ अगर एक्साइज ड्यूटी पूरी आधी हो जाती है, यानी कि मान लो कि इनका जो अर्निंग है 26 लाख करोड़ रुपए है, अगर उसको आधा कर दीजिए तो ऑलमोस्ट 13 लाख करोड़ रुपए पे आकर के बैठ जाए। अब कई लोग यहाँ पे बोलेंगे कि यार 13 लाख करोड़ ही क्यों, और कम हो जाएगा। हाँ, और कम हो जाएगा, मैं आप लोगों को आधा करके बता रहा हूँ, क्योंकि पेट्रोल की प्राइसेस कम हो जाएंगे और टैक्सेस जो गवर्नमेंट के पास जाएंगे वो कम हो जाएंगे। तो ये केवल कैलकुलेशन के लिए है कि एटलीस्ट रिवेन्यू गवर्नमेंट का आधा हो जाएगा एक्साइज ड्यूटी अगर हट जाती है तो। वहीं पे स्टेट पे भी इसी तरीके का असर पड़ेगा। बाकी अगर हम बात करें तो ओवरऑल चीज़ें सही रहेंगी, थोड़े डेवलपमेंट पे इसका असर पड़ सकता है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं से आप लोगों से पैसा वसूलेगी टैक्सेस के रूप में। बाकी बात करी गई है कि इसमें आपके जो इनकम टैक्सेस हैं उस पर भी थोड़ी राहत हमें देखने को मिल सकती है। तो गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर रही है, उसके बारे में हम लोग किसी और डिटेल में बात करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही है। आई होप कि आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल और मैं आप लोगों को अपनी बातें समझा पाया हूं और आप लोग जो ढूंढ रहे थे उसका आंसर मिल पाया है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर किस तरह का सवाल है तो नीचे कॉमेंट करें या फिर इंस्टाग्राम पर भी आकर के हमसे जुड़ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।